हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फाइबर का फाइननेस के बारे में बताने जा रहे हैं। और फाइबर फाइननेस जो होता है, किस प्रकार से मेजरमेंट क्या होता है, वो उसमें आपस में क्या रिलेशन है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि आप समझ लो, कर्टन में आपको मालूम है माइक्रोनियर वैल्यू, कौन सा काउंट में कितना माइक्रोनियर वैल्यू होने से आपको शूट करता है। और ऐसे ही सिंथेटिक फाइबर में कितना डेनियर का माल क्या काउंट बनाओगे आपको ही मालूम है। लेकिन वो डेनियर माइक्रोनियर वैल्यू में रिलेशन क्या है, वो सब देखने के लिए हम आज एक नया टॉपिक लाए आपके लिए। आप इसको देखिए और इसको समझिए, और इसके बाद यान क्रॉस सेक्शन में कितना फाइबर रहता है वो भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो सबसे पहले देखिए, आपको बता दूं एक चीज़, फाइबर फाइननेस जो होता है, सबसे पहले देखिए माइक्रो लेयर वैल्यू। जैसे कि आपको मालूम है माइक्रो लेयर वैल्यू जो होता है कटन में डिसाइड होता है। कटन में जितना कम रहेगा माइक्रो लेयर वैल्यू, उतना बढ़िया मतलब क्वालिटी का फाइबर मानेंगे, उतना फाइन काउंट बना सकते हो, उतना कपड़ा या यान सॉफ्ट फीलिंग होगा, और उतना बढ़िया दिखेगा भी। ठीक है। तो इस माइक्रो लेयर जो वैल्यू हो, रेंज है उसका 2.5 से 7 तक रहता है। मतलब बिल्कुल 100 काउंट 120 काउंट बनाओगे तो 2.75 ऐसे ही रहेगा माइक्रो लेयर वैल्यू। और 7 का रहेगा, कभी 6 काउंट 7 काउंट 8 काउंट चला तो उसमें 7 का माइक्रो लेयर वैल्यू रहता है। उससे ज़्यादा भी कोई कोई आता है तो 7 तक अपना जनरल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और फाइबर फाइननेस सब सिंगल फाइबर को बोलते हैं माइक्रोनियर वैल्यू। तो उसका यूनिट हो गया माइक्रोग्राम पर इंच। माइक्रोग्राम क्या होता है? 1 ग्राम का 10 लाख भाग से एक भाग एक माइक्रोग्राम बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ, ये माइक्रोग्राम क्या होता है? 1 ग्राम का 10 लाख भाग से 1 भाग, 1%। तो इसको बोलेंगे माइक्रोग्राम। तो 1 इंच का सिंगल फाइबर लिया, कितना माइक्रोग्राम है उसको उतना डेली माइक्रोनियर वैल्यू बोलेंगे। समझ लो 3.8 है तो 3.8 माइक्रोग्राम पर इंच। या 4.2 है तो 4.2 माइक्रोग्राम पर इंच। तो 1 माइक्रोग्राम बता दिया आपको। 1 ग्राम को 10 लाख बार तोड़ना, वो जितना उसका एक पोर्शन का वैल्यू आया, इसको 1 माइक्रोग्राम बोलते हैं। और उसके बाद देखो, ये किसके लिए यूज होता है? ये कॉटन के लिए यूज होता है। जनरल ये कॉटन के लिए अपन यूज करते हैं। डेनियर देखो, फाइबर फाइननेस पर सिंगल फाइबर। और ये जो सिंगल फाइबर होता है, फाइननेस, ये सिंगल फाइबर इसका रेंज होता है 0.6 से 15 डेनियर तक अपन स्पिनिंग में यूज कर सकते हैं। और यूनिट देखो, 9000 मीटर्स, वो 1 ग्राम इजक्वल टू 1 डेनियर बोलते हैं। मतलब 9000 मीटर का सिंगल फाइबर अगर आप लोगे और 1 ग्राम आया तो इसको 1 डेनियर बोलेंगे। फॉर मैनमेड फाइबर और पॉलिस्टर, विस्कस, एक्रेलिक, पॉलीप्रोपिलीन, इसके लिए ये यूज होता है। ठीक है। उसके बाद देखो माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है? फाइबर थिकनेस ऑफ सिंगल फाइबर। ये देखो यहाँ जो होता है, मतलब वजन और लेंथ दोनों चीज है। मतलब ग्राम और मीटर में है, कोई माइक्रोग्राम पर इंच है, मतलब लेंथ भी है और वेट भी है। इसलिए इसको दोनों को बोलते हैं अपन लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी मतलब पर्टिकुलर लेंथ में कितना वजन आता है, इसको लीनियर डेंसिटी बोलता है। तो ये हो गया। माइक्रोन क्या होता है? देखो, फाइबर थिकनेस ऑफ सिंगल फाइबर।
फाइबर थिकनेस मतलब जैसे ये फाइबर है, इसका खाली ये थिकनेस का कितना है, इसको माइक्रो बोलते हैं। उसे लेंथ वगैरह का कोई रिलेशन नहीं रहता, ठीक है। तो यूनिट इसका होता है थिकनेस 1 मीटर बाई 10 लाख। 1 मीटर का 10 लाख भाग से एक भाग इसको माइक्रोन बोलते हैं, थिकनेस उसका। तो 8 से 30 माइक्रोन का रहता है इसका मतलब थिकनेस रहता है। और पर लिनेन हेम्प वूल नेचुरल फाइबर का इसमें नापा जाता है। और ये मान के चलो जितना कम माइक्रोन रहेगा उतना पतला ही माना जाएगा। जितना जैसे 12 माइक्रोन है और कोई आपको 17 माइक्रोन दिया, 17 माइक्रोन ज़्यादा रहेगा, 12 माइक्रोन कम रहेगा, पतला रहेगा। तो यहाँ देखो 1 मीटर अपन 39.37 इंच पकड़ते, 1 माइक्रोग्राम इजक्वल टू 1 ग्राम का 10 लाख भाग से 1 भाग, ठीक है। अब देखो ये जो डेलियर और माइक्रोनियर वैल्यू में क्या रिलेशन है। 1 डेलियर कितना हो गया देखो, 9000 मीटर सब सिंगल फाइबर वे 1 ग्राम। अगर 9000 मीटर का सिंगल फाइबर 1 ग्राम होता है तो इसको 1 डेलियर बोलते हैं। तो 9000 मीटर को मैंने 39.37 में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 330 इंचेस वे 1 ग्राम। मतलब सिंपल 9000 मीटर को मैंने इंच में कर दिया। अच्छा, इंच में इसीलिए किया, क्या यहाँ पे अपना जो माइक्रोनर वैल्यू है ना उस इंच में कैलकुलेशन होता है, इसीलिए इसको मैंने इंच में कन्वर्ट कर दिया। तो 10 लाख होता है, 10 लाख माइक्रोग्राम इजक्वल टू कितना, 330 इंचेस। 10 ग्राम माइक्रोग्राम, 1 ग्राम को अपन ये कन्वर्ट कर दिया माइक्रोग्राम में, कितना हो गया 10 लाख माइक्रोग्राम इजक्वल टू 330 इंचेस, 354,330 इंचेस। तो 1 इंच हाउ मच माइक्रोग्राम, अपना ये आता है 1 इंच में कितना माइक्रोग्राम आता है। अगर 1 डेनियर का फाइबर है तो 10 लाख डिवाइड बाई 354,330, 2.822। मतलब ये क्लियर हो गया, कंक्लूजन हो गया। 1 डेनियर अगर मैनमेड फाइबर रहेगा इज इक्वल टू 2.822 माइक्रोनियर वैल्यू। ये आप ध्यान रख लो। जैसे कि आपको मालूम है, कभी कभी आप लोग इतना दिन से काम कर रहे हो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जैसे आपको ध्यान होगा, जैसे अपन 30 काउंट का अपन मटेरियल चलाते हैं, 30 काउंट, 24 काउंट, 20 काउंट, अपन जनरली 1.4 डेनियर लेते हैं, ठीक है। 1.4 डेनियर जब लेते हैं, 1.4 इंटू 2.822 इजक्वल टू हो जाएगा 3.95 माइक्रोनियर वैल्यू, ठीक है। 3.95 माइक्रोनियर वैल्यू हो जाएगा। जैसे आप 60 काउंट चलाते हो ना, आप ध्यान करो, कभी कभी आप लोग 60 काउंट चलाते हो तो 60 काउंट के लिए क्या करोगे, आप 1 डेलियर, 0.9 डेलियर ऐसे लेना पड़ेगा। देखो 60 काउंट के लिए 60 एली, ठीक है, 0.9 डेलियर से 1 डेलियर तक लोगे, ठीक है। तो ये है कैलकुलेशन। तो आप ये माइक्रोनियर वैल्यू अगर किसी को आता है तो उसका डेनियर निकाल सकते हो, या डेनियर किसको आता है माइक्रोनियर वैल्यू निकाल सकते हो। ये होता है उसका कैलकुलेशन। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखो, जो बात आता है माइक्रोन की, माइक्रोन इज जस्ट ए थिकनेस ऑफ फाइबर। ये लीनियर डेंसिटी नहीं है, ये थिकनेस, फाइबर का कितना मोटा है, तो वो थिकनेस के लिए वी कैन नॉट कन्वर्ट इट टू डेनियर और माइक्रोनियर वैल्यू। ये अपन कभी डेनियर में या माइक्रोनियर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप ये ध्यान रखो, माइक्रोन जितना पतला होगा, कम रहेगा उतना पतला होगा फाइबर,
उतना कपड़ा फिलिंग अच्छा रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। अच्छा, यहाँ उसके बाद देखो नंबर ऑफ फाइबर्स पर यार्न क्रॉस सेक्शन। एक धागे के अंदर कितना फाइबर होता है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। क्योंकि देखो धागा तो जितना मोटा होगा उतना ज़्यादा फाइबर ले लेगा, वो तो सबको मालूम है। जितना पतला होगा उतना कम फाइबर लेगा। तो नंबर ऑफ फाइबर्स पर यार्न क्रॉस सेक्शन जो निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझ लो 30 KW का अपन देख रहे हैं। नॉमिनल रफिंग कितना हो गया 30.5 और माइक्रोनेट वैल्यू अपन कटन 3.8 वाला लिए। ठीक है, अपन एग्जाम्पल बोल रहे हैं। तो देखो ग्राम पर मीटर ऑफ यार्न कितना हुआ 0.59 डिवाइड बाई 30.5। तो ये हो गया कितना देखो 0.0193442623, ये ग्राम पर मीटर आ गया धागे का। तो ग्राम पर इंच ऑफ यार्न इसका पर इंच में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि माइक्रोनेट वैल्यू इंच में है। तो इसमें क्या करेंगे 39.37 डिवाइड किए, तो ये आ गया देखो 0.0004913452, ये ग्राम पर इंच में आ गया। 3.8 माइक्रोनेट मतलब 3.8 डिवाइड बाई 10 लाख ग्राम पर इंच। तो 3.8 में 10 लाख ग्राम पर इंच डिवाइड कर दो, ये आएगा कितना 0.000038 ग्राम्स। ठीक है, तो अभी नंबर ऑफ फाइबर्स पर यार्न क्रॉस सेक्शन कितना आएगा, जो ये जो काउंट का ग्राम पर मीटर इंच निकाले थे ग्राम पर इंच डिवाइड बाई ये फाइबर का ग्राम पर इंच, दोनों में डिवाइड करोगे इसमें आ 129 का फाइबर। मतलब 30 काउंट अगर 3.8 का आपकी ये रहता है मतलब माइक्रोनेट वैल्यू रहता है, तो कितना आएगा 129 का फाइबर उसका अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।